चम्मच मुसलसल चलाते रहें, बॉल्स वगैरह पे परवाह ना करें, ये खुद ही टूट जाएंगी। चम्मच मुसलसल चलाएं। हलवा को कढ़ाई के साथ चिपकना नहीं चाहिए, जलना नहीं चाहिए, हलवे की रंगत ख़राब नहीं होनी चाहिए, इसलिए फ्लेम लो ही रखें और चम्मच चलाते रहें। ये टाइम टेकिंग हलवा है। हलवा आहिस्ता आहिस्ता सख्त होता जाएगा, इसके लिए मजबूत चम्मच का इस्तेमाल करें। और अब आप साथ साथ थोड़ा थोड़ा ऑयल डाल सकते हैं। ऐसा किनारों पे थोड़ा थोड़ा ऑयल आप डाल सकते हैं वक्फे वक्फे से, ताकि हलवा जलने ना पाए। आप इसके लिए कढ़ाई को मुसलसल घुमाते रहें ताकि दोनों साइडों से कढ़ाई के हलवा बने और चिपके ना। रोटी वाले हलवे की लज़्ज़त ग़िज़ाइयत अलहदा होती है और इसकी सर्दियों में अफादियत अलहदा होती है। इंतहाई ताकत बख्श होता है और अगर देसी घी में बने तो बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। लेकिन हार्ट पेशेंट के लिए अगर बनाते हैं तो फिर देसी घी में ना बनाएं, फिर आम कुकिंग ऑयल में बनाएं। हलवा अब सख्त हो रहा है तो अब इसके चिपकने के चांसेस ज़्यादा हो रहे हैं। अब आपने मुसलसल चम्मच हिलानी, कढ़ाई को साथ साथ घुमाते रहें। हलवा तकरीबन 30 से 40 अफराद के लिए तैयार होगा और ये दावतों वगैरह में बहुत ही मज़े का होता है और शौक़ से खाया जाता है। ऑयल साथ साथ आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक डालते जाएं कि हलवा चिपके ना कढ़ाई से। सूजी के बनस्बत मैदे का हलवा जल्दी चिपकता है, नशास्ते का हलवा भी जल्दी चिपकता है, इसलिए इनमें मुसलसल चम्मच हिलाना ज़रूरी है। बहुत एहतियात से बनाने पड़ते हैं कि इनकी रंगत ख़राब ना हो और ये चिपकने ना पाए, जलने ना पाए। हलवा गाढ़ा होने लग पड़ा और अब इसने अपना कलर बदलना शुरू कर दिया है। चम्मच आप मुसलसल चलाते रहेंगे और थोड़ा थोड़ा ऑयल या घी भी साथ साथ शामिल करते रहेंगे।
हलवे को मसलसल पकाते हुए मुझे पौना घंटा हो चुका है और अब ये इस शक्ल में आ चुका है। फ्लेम लो ही है, इसे लो फ्लेम पे ही बनाना है। वक्तन फ़वक्तन मैंने ज़रूरत के मुताबिक इसमें मज़ीद ऑयल डाला है। अभी ये 15-20 मिनट मज़ीद पकेगा। अब इसकी रंगत बदल रही है, ये सुनहरे माइल होगा तो रेडी होगा। हलवा अब तैयारी के करीब है। बहुत प्यारी खुशबू उठ रही है इसकी, अब हर तरफ खुशबू फैल रही है और ये घी छोड़ रहा है। लेकिन अभी इसे मज़ीद 15-20 मिनट पकाना है। इसमें इस तरीके से चम्मच हिलाएं कि ये चिपके बिल्कुल ना, ताकि इसकी रंगत ख़राब ना हो और ये एक जैसी रंगत कर लें। ये देखें आप, ऐसा से पेंदे के अंदर चिपकना नहीं चाहिए बिल्कुल। इसको लो फ्लेम पे मैं भून रही हूँ और ये बिल्कुल नहीं चिपका हुआ। हलवा जब तैयारी के करीब आएगा तो इसमें आपका चम्मच साफ़ होने लग पड़ेगा। ये चम्मच के साथ चिपकेगा नहीं और ना ये साथ कढ़ाई के साथ चिपका हुआ होगा। देख रहे हैं आप, दूधी हलवा तैयार है। ये आप किसी भी दावत में दे सकती हैं मेहमानों को। बहुत ही ज़बरदस्त हलवा है, बहुत प्यारी खुशबू हर तरफ फैली हुई है। सर्दियों के लिए बहुत मज़े की डिश है। आप इसे फंक्शन में भी मेहमानों को सर्व कर सकती हैं। तोहफ़े के तौर पर भी मेहमानों को सौगात भेजी जा सकती है बना के, अज़ीज़ों व अक़ारब को। आप ट्राई करें, इंशाल्लाह बहुत मज़े का बनेगा। बस एक ही एहतियात रखें कि भारी पेंदे की कढ़ाई लें और मसलसल चम्मच चलाते रहें और इसको लो फ्लेम पे बनाएं ताकि इसकी रंगत ख़राब ना हो और अच्छी तरह से भून जाए। इसका जब भून जाएगा तो घी निकल आएगा बाहर और चम्मच और कढ़ाई से हलवा चिपकना बस हो जाएगा। सुनहरी माइल हो तो इसको फिर चूल्हा बंद करके उतार लें और इसको सर्व कर लें। ये तैयारी में तकरीबन 2 घंटे या 2 से ज़्यादा भी लेता है, इसलिए इसे बहुत तेज़ बनाने की कोशिश ना करें। हल्की आंच पे बहुत ठहर के आराम सुकून से इसको बनाएं। बहुत ही ज़बरदस्त डिश है।